हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल मंथ के जो मेडिकल करेंट अफेयर हैं 2025 उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जो मेजर मेडिकल अपडेट है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला अपडेट ये है, अफ्रीका मलेरिया वैक्सीन रोल आउट। WHO ने अफ्रीका में सबसे बड़ा मलेरिया वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया। कंट्रीज जैसे नाइजीरिया, घाना, केनिया ने RTS AS01 और R21/मैट्रिक्स एम वैक्सीन रोल आउट किया। दूसरा मेजर अपडेट पे आते हैं, इंडियाज न्यू NMC रेगुलेशन। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2025 मेडिकल करिकुलम में नए बदलाव किए। अब सिलेबस में AI इन मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग शामिल किया गया है। अब आते हैं थर्ड मेजर अपडेट की ओर, न्यू डायबिटिक ड्रग इंसुगिलिफ्लोजिन इमा। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने इंसुगिलिफ्लोजिन अप्रूव किया। यह एक डुअल SGLT2/GLP-1 मॉड्यूलेटर है। बेनिफिट, बेहतर ग्लाइसेमिक कंट्रोल प्लस कम कार्डियोवास्कुलर रिस्क। थर्ड जो चौथा मेजर अपडेट है अप्रैल मंथ का, उस पर आते हैं। WHO हीट वेव हेल्थ एडवाइजरी। एशिया और यूरोप में हीट वेव बढ़ने पर WHO ने एडवाइजरी जारी की। इसका फोकस क्या है? हीट स्ट्रोक प्रिवेंशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। जो फिफ्थ जो मेजर अपडेट है उसके ऊपर आते हैं, AI ड्राइवन पर्सनलाइज ऑन्कोलॉजी। इंटरनेशनल ट्रायल में AI प्लेटफॉर्म ने पर्सनलाइज कीमोथेरेपी रेजिमेन प्रेडिक्ट किया। रिजल्ट्स, सर्वाइवल आउटकम में लगभग 20% इम्प्रूवमेंट। प्रिसीजन मेडिसिन का बड़ा माइलस्टोन। अब ये जो पॉइंट डिस्कस किए उसके ऊपर इसका जो MCQ है वो अब डिस्कस करते हैं। तो पहला है, अप्रैल 2025 में सबसे बड़ा मलेरिया वैक्सीन रोल आउट कहाँ हुआ? साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका या मिडिल ईस्ट? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। WHO ने अफ्रीका में मलेरिया वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया। सेकेंड MCQ में आते हैं, इंडियाज NMC रेगुलेशन 2025 में मेडिकल करिकुलम में क्या जोड़ा गया? एस्ट्रोलॉजी इन हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन, केवल ट्रेडिशनल मेडिसिन और सिर्फ एनाटॉमी रिफॉर्म? तो इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन। साथ में डिजिटल हेल्थ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग भी। इंसुगिलिफ्लोजिन ड्रग किस कैटेगरी की है? इंसुलिन एनालॉग है, SGLT2 है, GLP-1 मॉड्यूलेटर है, DPP-4 इनहिबिटर है या बैगुनाइड है? तो इसका आंसर होगा SGLT2 GLP-1 मॉड्यूलेटर। इंसुगिलिफ्लोजिन ये SGLT2 GLP-1 मॉड्यूलेटर में आता है। डुअल एक्टिंग करता है क्या? बेटर ग्लाइसेमिक प्लस CV बेनिफिट, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स। चौथा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, WHO हीट वेव एडवाइजरी 2025 में मेन इम्फेसिस किस पर था? मास वैक्सीनेशन में, क्लाइमेट इंजीनियरिंग में, हीट स्ट्रोक प्रिवेंशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम या फिर एंटीबायोटिक स्टोवर्डशिप? आंसर होगा हीट स्ट्रोक प्रिवेंशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, अवेयरनेस कैंपेन और क्लाइमेट रिलेटेड इलनेस प्रिवेंशन। आज का जो लास्ट MCQ है उस पर डिस्कस करते हैं। ऑन्कोलॉजी ब्रेक थ्रू अप्रैल 2025 में AI का उपयोग किसके लिए हुआ? पेशेंट डाइट बैलेंस के लिए, पर्सनलाइज कीमोथेरेपी रेजिमेन के लिए, ट्यूमर इमेजिंग रिजोल्यूशन, हॉस्पिटल बिलिंग ऑप्टिमाइजेशन? ये होगा पर्सनलाइज कीमोथेरेपी रेजिमेन। सर्वाइवल आउटकम 20% इम्प्रूव हुए। तो ऐसे ही आपको हर मंथ का अगर मेडिकल रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि और बेहतर आपके लिए ला पाएँ और आप लोग अपडेट रह पाएँ। धन्यवाद।